दोस्तों, फोन पे में अब आप घर बैठे विदाउट इनकम प्रूफ पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आपको फोन पे में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने का सही तरीका क्या है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादातर वीडियो में घुमा फिरा के कुछ चीजें बताई जाती है और जो रियलिटी है वो नहीं दिखाई जाती। तो सारी चीजें आज मैं आपको रियलिटी के साथ बताऊंगा, यानी कि फोन पे में से किस किस को लोन मिलता है और जिन लोगों को लोन ऑफर नहीं मिलता उन लोगों को क्या करना है जिससे उनको पर्सनल लोन मिल जाए। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको लोन वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। अब आप ऊपर जैसे कि देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर से 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन का ऑफर मिला है। अब ये ऑफर कुछ लोगों को हो सकता है कि ना मिले, अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर से आपको ऑफर आपका दिख सकता है, लेकिन जिन लोगों को ऑफर नहीं दिखाई देता है उनको क्या करना है वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन जिन लोगों को ऑफर मिल जाता है तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आगे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, या फिर आप नीचे पर्सनल का ये जो ऑप्शन देख पा रहे हो जिसमें आपको दिखाई दे रहा है नो इनकम प्रूफ लोन, यानी कि विदाउट इनकम प्रूफ यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जरूरी 5 स्टेप दी गई है, यानी कि लोन के लिए अप्लाई करने से लेकर लोन आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है इसकी कंप्लीट स्टेप है जिसे आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर आप पहली स्टेप देख पा रहे हो केवाईसी वेरिफिकेशन, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने पहले पैन कार्ड का नंबर डालना है, इसके बाद आपका पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो आपको डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला है सैलरीड का और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस का। अब सैलरीड का उन लोगों के लिए नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो इफ यू रिसीव रेगुलर मंथली इनकम, यानी कि आपको अगर मंथली इनकम रेगुलर आती है तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और नीचे है सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस, अब इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इफ यू आर अ फ्रीलांसर, फार्मर, शॉपकीपर, ब्रोकर। तो ऐसे कई कैटेगरी के लोग हैं जो कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो अब नीचे आप लोगों को आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, आपका करंट एड्रेस, वो आपको फिल करना है और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे अब आप ऊपर जैसे देख पा रहे हो अब यहाँ पर आपको ऑटो पे सेटअप करना होता है, यानी कि आपका जो बैंक है वो यहाँ पर आपको लिंक करना है। जिस बैंक अकाउंट से आप ईएमआई देना चाहते हो और जिस बैंक अकाउंट में आप अपना लोन लेना चाहते हो वो बैंक अकाउंट आपको लिंक करना है। उसके बाद है लोन एग्रीमेंट और फिर है वीडियो वेरिफिकेशन। अब जैसे आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी आपका जो लोन है, जो लोन ऑफर आपको मिला है वो कुछ घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जानकारी मैंने शॉर्ट में आपको इसलिए बताई क्योंकि ये ऑफर कुछ ही लोगों को मिलता है। अब जिन लोगों को ऑफर नहीं मिलता, जैसे कि आप अपना फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको नीचे आने के बाद लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर ज्यादातर लोगों को ऑफर नहीं मिलता। अब ऊपर आपको जैसे कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पर से अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो आप चेक कर सकते हो, और नीचे आपको पर्सनल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहां पर आपको 7.5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हो। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे अब आप जैसे कि देख पा रहे हो फोन पे की तरफ से हमें कोई लोन का ऑफर नहीं मिला है, लेकिन फोन पे जो है वो हमें थर्ड पार्टी को रिकमेंडेड कर रहा है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इंस्टा मनी, क्रेडिट बी और मनी व्यू। लेकिन अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको थर्ड पार्टी से ही लोन लेना है तो अभी एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहां पर से आपको लोन मिलने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा कम है या आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है तो अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर से आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिस पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वैसे इस एप्लीकेशन का नाम आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यूज गूगल अकाउंट और दूसरा है एंटर मैन्युअली। अब आपको क्या करना है, यूज गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है, जैसे ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना 4 डिजिट पिन क्रिएट करना है। जैसे आप पिन क्रिएट कर लोगे अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे कि मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ इस एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच।
हो सकता है आपने इससे पहले इस एप्लीकेशन का नाम सुना हो। ब्रांच आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर है, यानी कि आप यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको स्टार्ट अ लोन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से कुछ परमिशन होंगे, आपको नीचे अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है और कुछ परमिशन है उसे आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको आपका नाम दिखाई देगा, आपके पैन कार्ड का नंबर आपको दिखाई देगा। आपको नीचे वेरीफाई विथ ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से अपना एक लाइव सेल्फी आपको कैप्चर कर लेना है। जैसे आप सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देते हो, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा, पैन कार्ड का नंबर, आपका जेंडर, केवाईसी नंबर, आपका एड्रेस आपको दिखाई देता है। ये आपको एक बार बराबर चेक करना है। अगर ये बराबर है तो कंफर्म डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब आपके पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर चार ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट टाइप में दिए गए हैं। पहला है सैलरीड का, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है अनएम्प्लॉयड यानी कि जो कहीं पर काम नहीं कर रहे वो भी यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और चौथा है अदर का। अब जैसे आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लो, अब आपकी जो मंथली इनकम है, सैलरी है, वो यहाँ पर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक जो है वो लिंक करना होता है। जैसे कि आप दो तरह से कर सकते हो, आप यूपीआई के जरिए भी कर सकते हो और आप ऐड मैन्युअली पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके बैंक का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, आपका अकाउंट नंबर आपको डालना है। और अगर आप यहाँ पर यूपीआई के जरिए करना चाहते हो तो आपकी गूगल पे, फोन पे की जो भी यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो आपका जो बैंक है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। जैसे बैंक लिंक हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपके बैंक की जानकारी आपको दिखाई देंगी, ये आपको चेक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको लोन ऑफर यहाँ पर से दिया जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके सिबिल के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन ऑफर कम या ज्यादा मिल सकता है। हमें यहाँ पर से 2500 रुपए का ऑफर मिला है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर से आपको कुछ ना कुछ लोन जरूर मिलेगा। अगर आपको एक छोटे लोन अमाउंट की जरूरत है तो यहाँ पर से आपको एक छोटी लोन अमाउंट जो है वो मिल सकती है। अब जैसे आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे तो अब आपके सामने आपकी जो लोन की सारी डिटेल है वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर से आपको लगने वाले प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस, आपको जीएसटी के चार्जेस और आपको टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है, सब कुछ आपको जानकारी यहाँ पर चेक कर लेना है। और जैसे चेक कर लेते हो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपकी ईएमआई कौन से डेट को रहेंगी, कितने की रहेंगी, वो आपको दिखाई देंगी। आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर से जो बैंक आपने ऐड की है वो बैंक आपको सिलेक्ट करना है और नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपकी लोन अमाउंट है वो कुछ घंटों के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह से अगर आपको इमरजेंसी है तो आप ब्रांच एप्लीकेशन में भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके देख सकते हो। अब लास्ट में आपको एक जरूर चीज बताना चाहता हूँ, लोन मिलना या ना मिलना आपके प्रोफाइल और आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। जरूर नहीं कि जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको लोन ऑफर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।